अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़ी अली और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। आपकी बहुत सारी फरमाइशें आती हैं, बहुत सारी अहम शख्सियात हैं, उनसे हम मिलवाते भी हैं, लेकिन आजकल कुछ जो ईमेल्स मुझे मौसूल हो रही हैं मेरे चैनल को, उसमें बड़े हमारे मुल्क में इस वक्त जो हाईलाइट हुआ हुआ इशू मीनार पाकिस्तान का भी है, उसके साथ साथ ख़वातीन की जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो उस पर ख़वातीन तो काम कर ही रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ मर्द हजरात भी हैं जो हमें नज़र आते हैं, रोड पर भी आ जाते हैं राइट्स के लिए। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं बहुत सारी NGOs के साथ भी या सोशल वर्क भी जब कर रहे होते हैं तो ख़वातीन के साथ मौजूद होते हैं उनके राइट्स के लिए। आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शोबों की, काम की अगर मैं बात करती हूँ कि मुल्क के लिए किस तरह से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पर अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की ही बात कर रही हूँ तो उसमें जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की, उसके बोर्ड मेंबर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं कपिल कुमार साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमें इस वक्त खासा एक्टिव भी नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको वेलकम करती हूँ सबसे पहले तो शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ में। और वेलकम करने में देखिए हमारे नाजरीन भी जानते हैं और आज इनकी, क्योंकि मेरे प्रोग्राम की खूबसूरती भी है ये और एक इनफरादियत है कि मेज़बान तो मैं होती हूँ प्रोग्राम की, लेकिन मेज़बानी मेरे मेहमान भी सर अंजाम दे रहे होते हैं फ़राइज़। अच्छा कपिल कुमार साहब, सबसे पहले तो बताएंगे कैसे हैं, खैरियत से हैं? बड़े आपके इवेंट्स आए तो वो भी बड़ा एंजॉय किए होंगे आपने? बहुत एंजॉय किया कंटिन्यूसली। पिछले 4 दिन से रक्षाबंधन था, फिर थदड़ी का एक त्यौहार होता है जिसमें हम ठंडा खाते हैं। हाँ। और उसके बाद एक वो वेदर शिफ्ट होता है, मौसम चेंज हो जाता है, ठंडी हवाएं शुरू हो जाती हैं। हाँ। और जो कि आज आपको नज़र आ रहा है बारिश और अच्छा हमारे मुल्क की, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं इसकी खूबसूरती यही है, कायदे आज़म का पाकिस्तान जब हम कहते हैं तो अक़लियती बिरादरी की जब हम बात करते हैं, मैं तो बोलती हूँ कि ये बंच ऑफ फ्लावर्स है कि जिस तरह से खूबसूरती होती है गुलदस्ते में हर तरह की, हमारी यहाँ कौमियतें भी हैं, तो उसमें अगर हम हिंदू भाइयों की हमारी बात करते हैं, हमारे नाजरीन को मैं ख़ास तौर पे बता रही हूँ, तो उसका ये हिस्सा है कपिल कुमार साहब। और अगर मैं अपने मुल्क की बात करती हूँ तो ख़ासा मैं देखती हूँ कि ना सिर्फ हमारे मुल्क में कोई इवेंट, कोई त्यौहार आता है उसमें जाहिर सी बात है हर पाकिस्तानी उसको पाकिस्तानी ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिस पर मैं देखती हूँ बहुत सारे हमारे मर्द हज़रात हमारी ही सोसाइटी का हिस्सा हैं लेकिन वो खामोश हो जाते हैं। मैंने सबसे ज़्यादा जो बोलते हुए देखा है ना, वो ये आवाज़ आ रही होती है। थोड़ा पूछ लेते हैं बचपन के बारे में, क्या बचपन में भी कुछ लेके निकल जाते थे बैनर सड़कों पर या कुछ होता था, या बचपन में शाये वाये थे? किस तरह के बच्चे थे? शुरू से ऐसा रहा है कुछ के जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही हो और किसी का अगर हक मारा जा रहा हो तो फिर एग्रेसिव होना पड़ता है, चाहे वो आपकी लाइट का इशू हो, चाहे वो किसी के हक का इशू हो, चाहे किसी की चोरी का इशू हो, चाहे वो किसी भी तरह का इशू हो, माइनर हो या मेजर इशू हो। हाँ। हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये मैंने मेरे टीचर से भी ये सीखा। नहीं तो बचपन का बताया ना, कंजूसी नहीं करने दूंगी मैं आज आपको। आपने बताना भी है कि आपकी ब्रॉडअप कहाँ हुआ है, किस तरह से पेरेंट्स में अटैचमेंट बताइए, कैसा बचपन गुजरा? बचपन बहुत अच्छा था। बचपन गाँव में गुजरा है। मैं उस्ता मोहम्मद से हूँ। हम सारी ब्रेकिंग्स दे देते हैं शाम फैज़ में, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कहाँ पर? उस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान, ये आउटस्कर्ट एरिया है बलूचिस्तान का, जो कि एक छोटा सा टाउन है। मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई। जिना ग्रामर स्कूल में था, वो भी जिना के नाम पे था। तो उसके बाद जो है देन आई मूव टू कोयटा और मैंने अपनी जो इंटरमीडिएट और बीकॉम है वो मैंने कोयटा से किया था। तो डाइवर्सिफाइड रहा। कराची तक पहुंचने का सफ़र जो था बहुत लंबा था। अच्छा, लेकिन वैसे चलें, ये तो ज़िंदगी ने सफ़र करवा दिया, लेकिन वैसे है ट्रैवलिंग का शौक़ है? बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग करते रहते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग से आपको बहुत न्यू अवेयरनेस आती है। ये आपकी लाइफ का पार्ट है। अगर आप ट्रैवलिंग नहीं करते तो आप नई चीज़ें नहीं सीखते। हाँ। आप कुछ नया नहीं सीखते। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कराची, हैदराबाद भी नहीं गए होते पूरी जिंदगी और बड़े फखर से कह रहे होते हैं। अच्छा, मेरी नज़र में तो नाजरीन हमारे बहुत सारे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ को शौक़ ना हो, नाराज़ हो जाएं, लेकिन मेरी नज़र में बज़ौक़ लोग होते हैं क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक़ है घूमने का। अच्छा, फूडी हैं आप? क्योंकि जहाँ घूमने की बात आती है वहाँ पे हम डिफरेंट टेस्ट ना करें, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो बड़ा कुछ ख़ास कोई डिश है ऐसी कि कहीं की बहुत पसंद आती हो? मटन की जो डिशेज़ है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं बलूचिस्तान से हूँ। तो बलूचिस्तान में आपको पता है मटन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। बड़े हमारे यहाँ जोक्स भी आ रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान के। जब आते हैं की बात करें, रोस्ट की बात करें तो वो बहुत फेमस है बलूचिस्तान की। तो वो यहाँ चीज़ें मिस होती हैं क्योंकि कराची
फूड कैपिटल कहा जाता है कराची, लेकिन हम सिर्फ बिरयानी पर अटक गए कराची वाले, ऐसा भी तो है ना? ऐसा ही है बिल्कुल। वो लिमिटेड चीजें हैं। हाँ। वो चीजें आप वो टेस्ट के लिए आपको उन चीज जगहों पे जाना पड़ता है। आज भी बलूचिस्तान की जो मटन की डिशेस हैं वो शायद कराची में आपको नहीं मिलती। नहीं, लेकिन आपसे पूछ लेते हैं ना, वैसे आप जो मर्द हजरात, क्योंकि जब ये ख़वातीन की इतनी बात करते हैं राइट्स की, तो ख़वातीन के लिए कहा जाता है ना कि जब अगर बेचारी सिर्फ वो ही कुकिंग ना करें, मर्द हजरात भी हेल्प कर लें, तो आप भी कुछ ऐसा घर में करते हैं, कुकिंग वगैरह कर लेते हैं? एज सच तो अभी नहीं करता, बट कुकिंग देखे मैं सुनवा रही हूँ। कुकिंग बहुत अच्छी करता हूँ मैं। कर लेता हूँ। लेकिन अगर कभी नौबत आए तो हेल्प भी करवा देंगे, ये नहीं है। और अगर चलें ठीक है वाइफ, अगर कोई तबीयत खराब है, कोई मसला है, तो उसके बाद ये होता है कि चलें ठीक है ऑर्डर कर दें, या नहीं लाजमी बनाना? ऑर्डर तो नहीं करता, नहीं, खुद बनाने की कोशिश जरूर करता हूँ। पुलाव बहुत अच्छा बनाता हूँ। अरे उनको नहीं, खाने के लिए कि चलें आज रेस्ट करवा देते हैं, बाहर से आ जाए। हाँ, ऐसा हुआ है बहुत मर्तबा। हाँ। पर मैं खुद कोशिश करता हूँ, प्रेफरेंस होता है कि हम घर में जो चीज़ पकी हो तो उसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बाहर से कम प्रेफरेंस होता है। अच्छा, अभी मैंने बड़ा अहम सवाल करना है इनसे, लेकिन अच्छा सबसे पहले एक छोटा सा कर लेते हैं, शरारत भी हो जाएगी। ये बताइए, हिंदी आती है आपको? कितनी आती है? समझ तो आती है, लिखना नहीं आती। और बोलनी? बोलना तो इट्स सिमिलर लाइक उर्दू की तरह ही है। चलें ब्रेक लें आप हिंदी में, इंग्लिश में ले लें, फिर मैं चांस ही दे सकती हूँ। इंग्लिश इनकी बहुत अच्छी है। चलें जी, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं कपिल कुमार साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इनसे फरमाइश कर दी कि भाई हिंदी में आप ब्रेक ले लें, लेकिन मुझे तो वो उर्दू ही लग रही थी, क्योंकि हमारे नाजरीन भी परेशान हुए हुए। मैं भी तो पाकिस्तान से हूँ, मैं भी पाकिस्तान हूँ। चले, ये बड़ा बेहतरीन हो गया। अच्छा चलें, पाकिस्तानी से अब हम एक बड़ा बेहतरीन सवाल करते हैं, जहाँ हम, क्योंकि आज़ादी की बात आ जाती है ना जब मुल्क होता है, तो वहाँ एक आज़ादी कहा जाता है शादी के बाद छिन भी जाती है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मर्द हजरात को मिल भी जाती है। तो शादी के बारे में तो बताएं, लाइफ पार्टनर का इंतखाब किस तरह से हुआ? आपने ही कर लिया या अरेंज मैरिज हुई? इरादा तो लव मैरिज करने का था, बट प्योरली अरेंज मैरिज हुई थी मेरी। देख लें, और भाभी यहाँ आसपास इस वक्त भी मौजूद है और फिर देखना भी है उन्होंने। तो प्योरली अरेंज मैरिज हुई थी, बल्कि मैंने एंगेजमेंट के कुछ दिन बाद देखा था अपनी वाइफ को। अच्छा, इतने फर्माबरदार थे आप, लगते तो नहीं है। ट्रस्ट करना पड़ता है। देखिए मैं मान लूं, ट्रस्ट करना पड़ता है, और सारी चीजें देखने से नहीं होती हैं। हाँ। जिंदगी गुजारनी होती है सीरत के साथ आपको। अच्छा, कोई अगर मैं मैसेज चाहूँ इस वक्त, क्योंकि लाइफ पार्टनर के लिए, क्या वैसे सामने बड़ी तारीफें भी करते होंगे, बहाने भी कर लेते होंगे, अभी कोई उनके नाम पे शेर सुनाएंगे, या कोई है ऐसी बात जो कभी कही ना हो, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से करें? हमेशा जो आपकी लाइफ पार्टनर होती है ना जी, वो आपका जो है हाफ ऑफ द लाइफ होता है, और उसको हाफ ऑफ द लाइफ इसलिए कहा जाता है, बेटर हाफ इसलिए कहा जाता है कि अगर एक तरफ से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार नहीं होगी। तो आपको बैलेंस करके चलना होता है। तो मुझे जो एक एडवांटेज मिलता है, मेरी वाइफ ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, ये जो भी एक्टिविटी हो, कुछ भी हो। मैं किसी भी अगर मिशन पे गया हूँ तो उसकी सपोर्ट ज़रूर रही है, वो कभी भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं हुआ है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे सवालात क्योंकि बहुत सारे करने हैं। अभी रक्षाबंधन भी गया और उस पर भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन जब बेगम की बात आ जाती है ना, उसमें करवा चौथ की बात ना, ऐसा हो नहीं सकता। कोई यादगार है ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जो बस हो, बड़ा फिल्मी हो कि हाँ ये वाकई हुआ था? लास्ट से लास्ट करवा चौथ पे ये था कि क्योंकि उस पर आपको पता है वो व्रत होता है, और व्रत वो रोज़े की तरह ही होता है, और पूरा दिन कुछ नहीं खाना होता है। तो वो तब तक नहीं खाते जब तक चांद ना निकले। हाँ। और वो जो करवा चौथ का चांद है वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। हाँ। तो आई रिमेम्बर कि मतलब शी वॉज अबाउट टू फेंट, बट मैंने कहा कुछ खा लो पी लो, बट उसने वेट किया, और जब तक चांद नहीं निकला, स्पेशली उनके लिए तो चांद मैं ही हूँ, बट वो वाला चांद जब तक नहीं निकला तो है भाई। कुछ खाया पिया नहीं। तो आप उसमें साथ देते हैं कभी या नहीं? कोशिश तो पूरी करता हूँ। अच्छा, रक्षाबंधन पे वैसे राखियाँ कितनी बनवाई, सच सच बताइए? कजन्स भी बांधती है ना, अब तो सब बांध देती होंगी खानदान की। इस मरतबा तो मैंने 2 राखियाँ बनवाई। अच्छा, मेरी 2 सिस्टर्स हैं,
बट एक मेरी सिस्टर जो है इंडिया में जी, तो एक यहाँ पर है, एक तो सिस्टर ने बांधी, एक मेरी फ्रेंड थी जी, उसने इंसिस्ट किया कि मुझे भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना है, तो मैंने एक राखी उनसे बंधवाई। तो जैसे हमारे यहाँ ईदी में पूछा जाता है कि दिल किसका बड़ा है किसका नहीं, ऐसी जब शगुन दिया जाता है बहनों को तो उसमें दिल बड़ा है ही या कंजूसी दिखा देते हैं? अब ये तो मेरी सिस्टर ही बहुत बेहतर बता सकती है। अच्छा, अभी हमारे मुल्क की अगर बात करते हैं, लोग भी सोचेंगे कि अभी फैमिली से एकदम से नाज़िया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आपको भी पता है टाइम कम होता है, सवालात बहुत सारे हैं मेरे पास। जहाँ हम देखते हैं कि मीनार पाकिस्तान का किस्सा, वहाँ हमारे मुल्क के लिए भी जब हम बात करते हैं ना कि हमारे मुल्क के साथ चाहे किसी भी तरह से हो कोई चीज़ भी, लेकिन कहीं भी मौका ना मिले किसी और को कहने का, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या था जब आज़ादी की बात होती है, आज़ादी वाले दिन ही हुआ। तो उसमें अब मैंने जो देखा, और हमेशा यानी सब लोग भी यही कहना होता है, आप जिस तरह से आगे आए मैंने देखा उसमें, जब हम आयशा अकरम की बात करते हैं तो उस वाक़े की कुछ रोशनी डाल के अपनी तरफ से फैक्ट्स बताएंगे कि आपने क्या क्या सोचा और लोगों को, क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए सुना है सब कुछ और मैं चाहती हूँ आपकी ज़बानी लोगों तक पहुँचे। मुझे जो एक चीज़ फील हुई 2017 में, मैं सदर में रहता था, हाँ। तो मज़ार कायद बहुत घर के करीब था मेरे, हाँ। मैं आपको कनेक्ट करके बता, मैं अपने बेटे के साथ, उस वक्त बेटे की उम्र 1 साल थी, हाँ। तो मैंने कहा चलो जी 14 अगस्त पे ना चलते मज़ार कायद से थोड़ा सा घूम के आते हैं। हम पैदल ही गए थे जी। हम अभी मज़ार कायद पे पहुंचे तो आगे बहुत रश था, आगे जाने की जगह नहीं थी, हाँ। तो हम बाहर ही खड़े हो गए जहाँ पर JDC का वो लगा हुआ है, दस्तरखान लगा हुआ है, इस जगह पे हम खड़े। ठीक है। एक रिक्शा आ रहा था, वो रिक्शा जब क्रॉस कर रहा था तो बहुत सारे हजूम था, जैसे हम सुन रहे थे ना 400 लोग, तो 400 से भी ज़्यादा लोग वो आए उस रिक्शा पे, जो है मतलब लिपट पड़े, और कोई कहाँ से हाथ लगा रहा है, उनको तंग कर रहा है, रिक्शा को टेढ़ा कर रहे। तो उस वक्त कोई नहीं था जो उनको छुड़ाए, मैं बहुत दूर था। फिर मैंने अपने बेटे को साइड पे किया और वहाँ गया, और कुछ रेंजर्स वाले अगली दूसरी साइड पे खड़े हुए थे जिना पार्क की तरफ। तो मैंने उन्हें कहा यार ये देखो ये क्या हो रहा है, हाँ। क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था इतने लोगों को, यानी क्राउड में इंसान बेबस हो जाता है जो सही भी कर रहा होता है। वो डंडे उठा के चले और उन्होंने उनको डिस्पर्स किया, हाँ। और वो निकल गए। पर उनके साथ वो जो 5 मिनट थे ना, वो ऐसा था हैरेसमेंट के, हाँ, और बहुत कयामत टूट पड़ी हो जैसे उनके। बिल्कुल। तो जब ये मैंने रिसेंट वाकया सुना ना तो मुझे हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया था। पहले जब ऐसे वाकयात होते थे तो हाईलाइट नहीं होते थे, कोई सोशल मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह से, और अगर रिकॉर्ड नहीं हुई जो चीज़ तो वो फैक्ट नहीं माना जाता। अब तो चलता फिरता मोबाइल सबके लिए, बिल्कुल सब सहाफ़ी बने हुए हैं, सबके पास। ये जब वाकया हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये नया एक्सपीरियंस नहीं था मेरे लिए, हाँ। क्योंकि मैंने ऐसे वाकयात देखे थे, हाँ। एक नहीं बहुत सारे, हाँ। तो लोग अब फिर होता ही है कि हम अगले दिन मैंने देखा कि 2 साइड्स आ रही थी स्टोरी की। एक तो वो थे जो स्टोरी के फैक्ट्स बता रहे थे कि गलत हुआ, दूसरे वो थे जो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे थे विदाउट एनी डाउट, विदाउट चेकिंग फैक्ट्स, वो और वो ऐसे विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे थे जैसे ये पहला वाकया हो, इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं है, और या तो ये झूठ है, ये कुछ हुआ ही नहीं है, और जो हमारी आंखें देख रही हैं वो धोखा खा रही है। जब हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, ठीक है गलती होती है, हम पर उस गलती को हाईलाइट करके करते हैं कि हम पर्पस को मार देते हैं। वो जो पर्पस है ना वो पूरी तरह जो है बर्बाद हो जाता है। पर्पस क्या है कि ये नहीं होना चाहिए था, चाहे खातून किसी भी तरह से, कोई राइट ही नहीं है ना। विक्टिम ब्लेमिंग की तो हमने पर्पस को किल कर दिया, पर्पस को खत्म कर दिया, और हम आगे जी के ये ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब है कि दोबारा ऐसा वाकया हो, अगर उसका इंतजार कर रहे हैं। इनफैक्ट ये कि हमें ये नहीं मालूम कि हम थोड़ी सी जो राय दे रहे हैं हम कितना, ये भी एक क्राइम है कि आप एक क्राइम को बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, रोकने के बजाय। इसको हम वो एक मैंने इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, रेप अपोलॉजिस्ट, हाँ। तो ये उन्हीं को विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ, बाहर क्यों निकले। इस वक्त तो बस क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जहाँ हम बात जितनी करें वो कम है। जब हम इस बात के ऊपर आते हैं किसने औरत ने क्या पहना था क्या नहीं, तो जब 9 और 8 घंटे दफनाई हुई औरत कब्र में, जब उसके लिए सब कुछ हो जाता है, हम कैसे सोच सकते हैं जिंदा औरत के लिए। ब्रेक के बाद फिर हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। और ब्रेक से पहले कुछ सीरियस बातें हो गई, अब क्यों ना कुछ मोटिवेशनल भी हो जाएं और ख़ास तौर पर काम पर भी। तो कपिल साहब, अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि बड़ी जितना हम सब जानते हैं, नाजरीन हमारे जानते हैं, आपके काम में बड़ी वेरिएशन है और टाइम भी निकाल लेते हैं आप काम के लिए। कुछ हमारे नाजरीन को बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें मैनेज करते हैं, क्या देख रहे हैं? मैं ट्रेनिंग्स भी देख रहा हूँ, बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, और इसके साथ साथ मैं स्टार्टअप कंसल्टेंसी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान में आपको पता है कि ये एक बूम है जो पिछले 4-5 साल से अब बच्चों को समझ आ गया है कि उनको लाइफ के साथ करना क्या है और कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को जो है अवेल करना है। तो और पाकिस्तान में आपको पता है कि पिछले 4 साल में 32 वेंचर कैपिटल आए पाकिस्तान में, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोकल स्टार्टअप्स में, तो जो कि पहले नहीं था। और इसके साथ साथ आपके पास इग्नाइट फंड है, आपके पास स्टेट बैंक बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है फंडिंग में, आपके पास और बहुत सारे इदारे हैं जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो हेल्प कर रही हैं। पहले इतना प्रोएक्टिवली यूथ लोन आ गया, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ये सारी चीज़ें अवेल करने के लिए कोई आइडिया तो होना चाहिए। बिल्कुल, तो मैं देख रहा हूँ कि अब जो यंग जनरेशन है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट का एक चल रहा है, और स्पेशली पेंडेमिक में। तो स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने लिए कोई एक जगह बनाने की। और आपको पता है पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन जिस तरह अप होती है, शायद और कोई ट्रेडिशनल बिजनेस इतना जल्दी वैल्यूएशन अप नहीं करता। तो पाकिस्तान में 10-15 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, मैं उन सब के साथ एफिलिएटेड हूँ, विजिट्स भी होते हैं, तो मैं ट्रेनिंग्स भी दे रहा हूँ, मेंटरशिप भी दे रहा हूँ बहुत सारे स्टार्टअप्स को। उसमें मैं देख रहा हूँ वुमन एंटरप्रेन्योर्स का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अच्छा, देखिए आप तो उसी के साथ जुड़ा हुआ मुझे जवाब लग रहा है, मिल रहा है। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही करती कि खवातीन को इसमें कैसा पा रहे हैं, क्या वुमेन एम्पावरमेंट जब हम बात करते हैं तो इसमें है? बिल्कुल है, और जो रियल वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं वो तभी आती है जब आप खुद कमाते हैं, और सिर्फ कमाते नहीं है, नाम बनाते हैं। बिल्कुल, यानी बाइख्तियार हम कैसे कह सकते हैं? आपको पता है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के सामने भी बहुत सारे जो अवार्ड्स हुए थे स्टार्टअप्स को मिले थे, तो उसमें 40 to 50% जो फाउंडर्स थी वो वुमेन्स थी, और ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और आज भी जो टॉप फंडिंग आपके पास स्टार्टअप्स है पाकिस्तान में, उनमें से 30% की जो को फाउंडर्स है वो वुमेन। नहीं, मैं अगर इसके लिए बहुत शॉर्ट आपसे मैसेज चाहूँ कि अगर हमारे, क्योंकि नाजरीन के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हम जब तरक्की की बात करते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, फिर वुमेन एम्पावरमेंट की हम कर रहे हैं कि ख़वातीन के पास अगर जॉब्स का है तो वो बिज़नेस किस तरह कर सकती हैं, तो आप उसमें बता सकते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन क्या अवेयरनेस की कमी है कि कोई लिंक्स नहीं होते? उसका कोई ईजी सॉल्यूशन बताइए। अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है। मैं मुझे नाजरीन जो आज देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ यही कहूँगा कि आप ना अपने स्किल्स पे काम करें। स्किल्स को जितना एनहांस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि आज आप ना सारे काम किसी और से नहीं करवा सकते। हर काम के लिए इनिशियली आप किसी और को हायर नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, ये एक ऐसा स्किल है जो सारे बिजनेसेस में मोस्ट रिक्वायर्ड है। फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करें, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो वुमेन्स के हो चाहे वो मेंस के हो, बिल्कुल उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है, आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आइडिया को, जो भी आपका बेसिक थीम है उसको अगर प्रेजेंट कर सकते हैं इन्वेस्टर के सामने या अपने किसी इंक्यूबेशन के सामने, तो आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलती है और आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो कम्युनिकेशन, देन अगेन मैंने आपको बताया अपने स्किल्स उसको एनहांस करना होगा, कांस्टेंट या कंटिन्यूअस लर्निंग जिसको हम कहते हैं उस पे फोकस करना होगा, बेस है। लेकिन देखिए बड़ा, क्योंकि आज क्योंकि हमारे तो क्योंकि नाजरीन के अंदर खवातीन भी देख रही होती हैं, तो उन तक भी आज ये मैसेज तो चला गया ना। बहुत शुक्रिया आपका कपिल साहब, थैंक यू सो मच। और ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। और एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से, और ख़ास तौर पे हमारे चैनल की तरफ से, आपको हमारी याद भी दिलाता रहेगा। अरे वाह, क्या बात है, ये बहुत खूबसूरत है। एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से। देखिए बहुत सारे हम गिफ्ट लेकर आते हैं, ऐसी बात आज तो गिफ्ट की बहार है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और यकीनन आज हमारे नाजरीन ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना, किसी को भी एम्पावरमेंट सिर्फ देनी नहीं है, उसको वैसे भी हौसला भी देना है ना, इन बातों से हौसला भी मिलता है। नाज़रीन, आप सब ने शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ देखा, और मैंने आज आपकी फरमाइश भी पूरी की है। और भी आपके कोई भी सवालात हैं, किसी टॉपिक पर भी आप चाहते हैं, तो शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ
कोशिश की जाएगी कि आपकी फरमाइश को पूरा किया जाए। अपना अपने मुल्क का ख्याल कीजिए और ख़ास तौर पर जिस मौजू पर हमने बात की उसमें भी कोशिश करें कि अपने मुल्क के लिए पॉजिटिव काम करें, नेगेटिव चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएं। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।